नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी के नेताओं को बिहार में डर लगता है। बता दें आपको कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया है, उनके आवास पर हमले किए गए हैं, इसको लेकर सीधे सीधे बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और यही वजह है कि अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने बीजेपी के 10 बड़े नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है ताकि आगे चलकर कोई गड़बड़ी न हो। इतना ही नहीं, बात अगर हम करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान देते हुए ये कहा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार को चाहिए था कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में करते, प्रशासन को अलर्ट करते, लेकिन ये लोग आंख बंद करके ये तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में बात अगर हम करें तो बीजेपी के 10 बड़े नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, जिसको लेकर अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो अनबन है वो साफ नजर आ रही है। इसी कड़ी में बात अगर हम करें तो सेना की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में भारी उपद्रव और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। उनकी सुरक्षा में अब सीआरपीएफ तैनात रहेंगे। केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने इन नेताओं पर संभावित खतरे की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। जिन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है उसमें संजय जायसवाल, रेणु देवी के अलावा मधुबनी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, छपरा के विधायक सीएन गुप्ता, दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल, किशनगंज के एमएलसी दिलीप जायसवाल, पूर्णिया के एमएलसी विजय खेमका और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल हैं। इधर राजद की बात करें तो लगातार राजद जो है वो भी केंद्र सरकार पर और साथ ही जो निशाने हैं वो राजद की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बात करें तो अग्निपथ योजना से होने वाले फायदे की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि सैनिकों की भर्ती के लिए बनी योजना के कई फायदे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका विरोध किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल पर पलटवार किए हैं, उन पर हमले किए हैं और ललन सिंह का कहना है कि वो प्रशासन पर अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। अग्निपथ के खिलाफ छात्रों और नौजवानों के आक्रोश के कारण संजय जायसवाल ने संतुलन खो दिया है। आखिर प्रशासन भाजपा कार्यालय को क्यों जलाएगी? प्रशासन पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अग्निपथ से युवाओं के उपजे आशंका को दूर करना चाहिए था। यानी कि जहां एक तरफ बीजेपी प्रशासन पर सवाल उठा रही है तो वहीं जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि छात्रों के बीच जो आक्रोश है, छात्रों की वो जो नाराजगी है, इसे देखकर संजय जायसवाल ने अपना संतुलन खो दिया है और यही वजह है कि बेतुकी जो बयानबाजी है वो संजय जायसवाल की तरफ से की जा रही है। यानी कि इस वक्त अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में सीधे सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच जो अनबन है, जो तू मैं है, वो देखने को मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर जमकर निशाने साध रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के आरोपों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर बिहार बीजेपी के 10 बड़े नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ऐसे में ये बयानबाजी अब बिहार में और कितना देखने को मिलती है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगाते हैं, क्या कुछ तस्वीरें बिहार से देखने को मिलती है, ये तमाम चीजें जो है वो देखने लायक होंगी और साथ ही साथ आगे बीजेपी किस तरह से जनता दल यूनाइटेड पर आरोप लगाती है, जवाब देती है, या जनता दल यूनाइटेड का क्या कुछ कदम होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।